एक बार पुनः आपका स्वागत प्यारे बच्चों। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद एक बार पुनः हम लोग आपस में ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से जुड़ेंगे। इस बीच ग्रीष्मकालीन अवकाश में मुझे विश्वास है कि जो मैंने आपको पढ़ाया था आपने वो रिवीजन कर लिया होगा। आप देख रहे होंगे कि हमें उम्मीद थी कि 1 जुलाई से विद्यालय खुलेंगे, लेकिन कोविड महामारी के कारण विद्यालय का खुलना संभव नहीं हो पा रहा है और आगे भी विद्यालय का खुलना संभव नहीं है जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो हमारे पास एकमात्र साधन है ऑनलाइन शिक्षण का। मेरा सभी बच्चों से आग्रह है कि आप सभी लोग आपस में जुड़िए, सभी बच्चे ग्रुप से जुड़ें। जो बच्चा अभी भी ग्रुप में नहीं जुड़ा तो मेरा सभी बच्चों से आग्रह है कि आप लोग जो है उनको ग्रुप में जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, उनसे उनका नंबर एकत्र करने का प्रयास आप कीजिएगा। तो बच्चों पिछले जो है मैंने 2 यूनिट कंप्लीट कर दी थी। दूसरे यूनिट में मैंने आपको पढ़ाया था प्रतिरोध, जिसमें मैंने आपको ओम का नियम भी पढ़ाया था। तो जो प्रतिरोध होते हैं वो 2 प्रकार के, हमारे पास जो परिपथ होते हैं वो 2 प्रकार के परिपथ होते हैं या 2 प्रकार के प्रतिरोध होते हैं, ओमीय प्रतिरोध और अनोमीय प्रतिरोध। क्वेश्चन भी आता है कि ओमीय प्रतिरोध किससे कहते हैं और अनोमीय प्रतिरोध किससे कहते हैं। उदाहरण सहित आपको समझाना होता है या उदाहरण बताना होता है। तो ओमीय प्रतिरोध आप जानते हैं कि ओमीय प्रतिरोध मतलब जो वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, मतलब जिसमें भी और आई का जो अनुपात होता है वो नियत होता है, तथा भी और आई के बीच जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा में होता है। तो जितने भी धात्विक चालक होते हैं वो ओम के नियम का पालन करते हैं। जैसे तांबे का तार हो गया, टंगस्टन का तार हो गया, पारा हो गया, ये क्या है, इसके ओमीय परिपथ के उदाहरण है। दूसरा है आपका अनोमीय परिपथ। अनोमीय परिपथ या अनोमीय प्रतिरोध क्या होता है? अनोमीय प्रतिरोध मीन्स जो वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात जिन चालकों में विभवांतर में परिवर्तन करने पर प्रतिरोध में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसको कहेंगे अनोमीय प्रतिरोध, है ना। और अनोमीय प्रतिरोध में V और I के बीच जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा में न होकर के एक वक्राकार होता है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है टॉर्च का बल्ब, डायोड का बल्ब, अर्धचालक, थर्मामीटर या ट्रांजिस्टर इत्यादि, ये हो सकते हैं। तो इसी में अब मैं आगे जब अभी जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पर मेरे पास ब्लैक बोर्ड उपलब्ध नहीं है, तो आने वाले समय में आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझाऊंगा। तो ये तो खैर सिंपल सी चीज़ें हैं, ओमीय प्रतिरोध और अनोमीय प्रतिरोध। एक है गत्यात्मक प्रतिरोध। गत्यात्मक प्रतिरोध किससे कहते हैं? तो गत्यात्मक प्रतिरोध अनोमीय प्रतिरोध के द्वारा हम समझा सकते हैं कि जब किसी अनोमीय परिपथ में, गत्यात्मक प्रतिरोध की जो डेफिनेशन होगी, जब किसी अनोमीय परिपथ के किसी खंड में विभवांतर भी में परिवर्तन करने पर, कितना परिवर्तन, डेल्टा भी परिवर्तन करने पर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो विभवांतर और धारा में हुई परिवर्तन के अनुपात को आप गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। गत्यात्मक प्रतिरोध को हम समझा सकते हैं R से R = डेल्टा V बटे डेल्टा I। मतलब किसी चालक में यदि विभवांतर V है तो उस चालक के किसी खंड में, कोई खंड है मतलब उस चालक का कोई खंड है, उस खंड में यदि विभवांतर में हम परिवर्तन करते हैं, डेल्टा V जो परिवर्तन हुआ, उसके कारण उसमें बहने वाली, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा में भी क्या होता है, परिवर्तन, डेल्टा I होता है। तो डेल्टा V बटे डेल्टा I
उस खंड में विभवांतर में परिवर्तन और धारा में परिवर्तन के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध आर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है मैं आपको एक वीडियो संदेश के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा था। आप लोग एक बार पुनः पढ़ाई के लिए सभी लोग जुट जाएं, सभी बच्चे जो हैं मेहनत करें। देखिए, इस महामारी में हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से हम लोग आपस में जुड़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ पे आपको नहीं आएगा आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। इसी संदेश के साथ एक बार पुनः मैं आपसे, जैसे मैं ब्लैक बोर्ड जहाँ पे मैं रहूँगा, यदि मेरे पास ब्लैक बोर्ड उपलब्ध हो जाएगा इसके बाद 2-4 दिन के बाद, तो मैं आपसे फिर पुनः जिस प्रकार से मैं शिक्षण कार्य मेरा चलता था वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। धन्यवाद।